पंचायती राज चुनाव 2020 का रण जिला प्रमुख और प्रधान पद के लिए चुनाव आज दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले पाएंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार को प्रधान बनाने में जो पार्टियां हैं वो जुटी हुई है। तो पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत देखिए जिला प्रमुख और प्रधान को चुनने का जो चुनाव है आज ही है। पार्टियों की अगर बात करें तो दोनों ही ओर से जो दिग्गज पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवारों को प्रधान और जिला प्रमुख बनाने में जुटी हुई है। किस पार्टी का बनेगा जिला प्रमुख और प्रधान, अलग अलग क्षेत्रों में ये फिलहाल सवाल शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। तो पंचायती राज चुनाव 2020 का रण जिला प्रमुख व प्रधान पद के लिए आज चुनाव है। दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। 11 बजे जो उम्मीदवार हैं वो नाम अपने देने पहुंच चुके हैं। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चुनावी प्रक्रिया जो है मतदान की वो होगी, जिसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद में स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि बहुतायत में अगर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर इस बार का जो चुनाव है जिला प्रमुख और प्रधानों से जुड़ा हुआ, उसमें जो बागडोर है कहीं ना कहीं निर्दलियों के हाथ में फिलहाल नजर आ रही है। तो किस प्रकार से समीकरण बदलेंगे और किस प्रकार से समीकरण बिठाने होंगे तालमेल के साथ में, ये कहीं ना कहीं चैलेंज पार्टियों के लिए रहेगा। बहरहाल दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले पाएंगे। साथ ही दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान इस संबंध में होगा। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रोमेश व्यास इस वक्त मेरे साथ में झालावाड़ डग से जुड़ चुके हैं। रोमेश, देखिए इस प्रकार से आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस पार्टी का जिला प्रमुख और प्रधान बनेगा? झालावाड़ की और डग की अगर स्थिति की बात करूं तो आप वहां से क्या अपडेट बता रहे हैं? पंचायत समिति डग में मैं अवेलेबल हूँ ज्योति जी। और यहाँ पे आज पंचायत समिति के प्रधान पद के चुनाव संपन्न होने हैं। दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। यहाँ पे 2 उम्मीदवारों ने अपने नाम दाखिल किए हैं। कांग्रेस से कमलाबाई और भाजपा से राजेंद्र सिंह ने अपने अपने दावेदारी पेश की है। जी, आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी जिस प्रकार से डग में अगर बात करें परिणामों के बाद में जो स्थितियां बनी है, किस पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और निर्दलियों की क्या भूमिका फिलहाल इस चुनाव में? यहाँ पे निर्दलीय का कोई वजूद नहीं है जयती जी। और जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस ने 17 और भाजपा ने 8 अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाई है। इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रधान बनना लगभग तय है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए झालावाड़ के डग में जिस प्रकार से बताया संवाददाता ने, कांग्रेस का जो प्रधान है वो बनना लगभग तय है, चूंकि परिणामों में बढ़त यहाँ पर मिली है। साथ ही आपको बता दें कि अगर डग में निर्दलियों की भूमिका देखी जाए तो वो ना के बराबर है। यहाँ पर जो कांटे की टक्कर थी वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थी, जहां पर बढ़त बनाते हुए कांग्रेस ने परिणामों में विजय दर्ज की और कहीं ना कहीं प्रधान के चुनाव में भी जो प्रधान है वो कांग्रेस की ओर से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो किस पार्टी का बनेगा जिला प्रमुख व प्रधान, ये पंचायती राज चुनाव 2020 का रण तय करेगा। आज के लिए पूरा दिन जो है वो चुनावों के लिए समर्पित। आज शाम को चुनावों के होते ही मतगणना जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। बहरहाल दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले पाएंगे। चलिए अधिक जानकारी के लिए नागौर से इस वक्त मेरे सहयोगी विमल पारिक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विमल, नागौर की अगर स्थिति की बात करें तो वहां पर क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है? चूंकि आज पूरा दिन चुनावों के लिए समर्पित है, जिसके तुरंत बाद मतगणना भी होगी। क्या किस पक्ष में फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है ये चुनाव? देखिए, अगर पंचायत समिति चुनाव की बात करें तो अभी कांग्रेस समर्थन के किसी ने भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा गया है। बीजेपी से पूर्व विधायक सविता चौधरी, पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी की बेटी सविता चौधरी ने फॉर्म भरा है और निर्दलीय उम्मीदवार पवन कंवर ने फॉर्म भरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक भी फॉर्म अभी तक जमा नहीं किया गया है और 11 बजे तक का टाइम था, टाइम भी पूरा हो चुका है। तो टाइम पूरा हो चुका है, तो कांग्रेस की ओर से जब यहाँ पर नहीं चुना गया तो क्या कहा जा सकता है कि निर्विरोध जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी अगर प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा तो?
ये देखने को जा रहा है कि पवन कंवर जिसने निर्दलीय फॉर्म भरा है, जो बीजेपी से थी पहले और उसे टिकट नहीं दी, उसने निर्दलीय से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस उसको समर्थन दी जा रही है और उसकी जीत की दावेदारी बताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत आपको बता दें कि जिला प्रमुख और प्रधान पद के लिए चुनाव का रण आज तैयार हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार जो है नाम वापस ले पाएंगे। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों को प्रधान बनाने में जो पार्टियां हैं वो जुटी हुई है। अधिक जानकारी के लिए टोंक के देवली से सहयोगी मनीष बागड़ी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, फिलहाल नामांकन डाल दिया गया है और दोपहर 1 बजे तक नामांकन वापसी का समय है। फिलहाल क्या स्थितियां देखने को मिली है? मनीष, आपसे जानना चाहूंगी कि नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं, दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी का समय है। क्या कौन पहुंचा नामांकन दाखिल करने के लिए पार्टियों की ओर से? तो देखिए, पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत जो रण है वो बिछ चुका है। जिला प्रमुख और प्रधान पद के लिए चुनाव आज है। दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले पाएंगे। 11 बजे समय था नामांकन दाखिल करने का। उसके बाद की अगर प्रक्रिया की बात करें तो दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान हो पाएगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। चलिए, सहयोगी मनीष बागड़ी इस वक्त मेरे साथ टोंक के देवली से जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। कौन कौन पहुंचा नामांकन दाखिल करने के लिए? क्या स्थितियां फिलहाल वहां पर? जी जैसी ये आपको बताऊं, बहुत बड़ी खबर है कि भाजपा से जीते गणेश जाट है, उन्होंने पार्टी से बगावत की है और कांग्रेस के टिकट से प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया है जी। और स्थिति लगभग साफ सी हो गई है कि कांग्रेस का प्रधान बनना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के पास 10 सिया सदस्य पहले ही थे, एक ही सदस्य की दरकरार थी जी। और जो बीजेपी के गणेश जाट है उनको तोड़ के उन्होंने कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करा दिया गया है। मनीष, बड़ी खबर आप बता रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं। क्या निर्दलियों की कोई भूमिका यहाँ देखने को मिली या फिर जो एक जिस प्रत्याशी की दरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी से आया कि वो निर्दलीय है? नहीं, जो एक सदस्य की दरकार थी तो निर्दलियों का टिका हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि बीजेपी के जो गणेश जाट हैं वो अपनी प्रमुख दावेदारी ठोक रहे थे और जबकि भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर बनवारी लाल जाट के नाम पर अड़े हुए थे। इसको लेकर भाजपा की पार्टी में मतभेद बना हुआ था। वहीं गणेश जाट से जो कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने उनको प्रधान पद का प्रस्ताव दिया, जिस पर उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए कांग्रेस से अभी नामांकन दाखिल किया है और जबकि बीजेपी की ओर से बनवारी लाल जाट ने नामांकन दाखिल किया है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास, माफ कीजिए, कांग्रेस के पास बहुमत बिल्कुल हो चुका है और लगभग स्थिति साफ है कि कांग्रेस का प्रधान बनना तय है। चलिए मनीष, बड़ी अपडेट आपने यहाँ पर दी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बगावत की है और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जो समीकरण है वो बदलते हैं और ऐसे जब छोटे चुनाव होते हैं उसमें भूमिकाएं हर पल जो है वो बदलती हुई कहीं ना कहीं देखी जाती है। इसलिए पार्टियों की ओर से जो ऐसे छोटे चुनाव होते हैं छोटे स्तर के, उन पर भी यहाँ पर विचार विमर्श बहुत ज्यादा किया जाता है, मंत्रणा की जाती है और आपसी मतभेद कहीं ना कहीं यहाँ पर खुले तौर पर ऐसे समय पर सामने आते हैं जो कि संवेदनशील समय होते हैं। टोंक के देवली में आपने सुना संवाददाता को जानकारी देते हुए बड़ी अपडेट उन्होंने दी कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी थे वो बगावत करके ऐन समय पर जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस को हालांकि मात्र एक ही प्रत्याशी की दरकार थी, एक ही सदस्य की दरकार थी, जहां उनकी पूर्ति के साथ में ही लगभग अब टोंक के देवली में जो प्रधान पद है उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रधान पद पर आना अब तय हो चुका है। बड़ी खबर फिलहाल। और इसी के तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में भी जो चुनावी प्रक्रिया है उससे पहले नामांकन दाखिल करने जब पहुंचे तो समीकरण कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर ना आए, उसके लिए दोनों ही पार्टियों की ओर से पुरजोर कोशिश की गई है और होमवर्क बाकायदा काफी दिनों से जारी है। चलिए, अधिक जानकारी के साथ में पोखरण से इस वक्त मेरे सहयोगी किशोर सोलंकी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, देखिए, पोखरण में फिलहाल नामांकन दाखिल कर लिए गए होंगे, 11 बजे का समय था, फिलहाल क्या स्थितियां बन रही है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, पोखरण में 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं, इसमें से उदय कंवर, भगत सिंह और हाजी
रशीद मोहम्मद नामांकन दाखिल किए गए, लेकिन अभी किसी भी पार्टी ने सिंबल को लेकर खुलासा नहीं किया है। जी जी। और रही बात ये पोखरण विधानसभा क्षेत्र केंद्रीय मंत्री के अंदर में आता है, यहाँ मैं पोखरण में केंद्रीय मंत्री मौजूद है हम, तो इसको पूरा देख रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर होमवर्क की बात करें तो सारी जितने भी प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों से आते हो, उन्होंने क्या तैयारियां की है, किस प्रकार से समीकरण ना बदले, क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामने आया कि नामांकन से जस्ट पहले अपनी पार्टी से बगावत हुई है यहाँ पर। तो क्या पोखरण में फिलहाल ऐसा कुछ संभावना बनती हुई नजर आ रही है? निर्दलियों की क्या भूमिका वहां पर? यहाँ निर्दलियों की भूमिका यह है कि पोखरण विधानसभा क्षेत्र 15 सीटें जिसमें 6 निर्दलीय हैं, और यहाँ पर बनाने वाले भी किसी को प्रधान बनाएंगे तो निर्दलीय बनाएंगे, क्योंकि 8-9 कांग्रेस के हैं और 8 बीजेपी के। जी। तो निर्दलियों को फिलहाल रिझाने के क्या प्रयास किए गए हैं? पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही द्वारा दोनों पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। दोनों पार्टी अलग अलग विभिन्न निर्दलियों को लेकर अपने नेतृत्व स्थान पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पूरे जो चुनाव की बागडोर है वो निर्दलियों के हाथों में है। हालांकि किस पार्टी का जिला प्रमुख और प्रधान बनेगा ये प्रश्न बना हुआ है, और शाम 5 बजे के बाद मतगणना के साथ ही जो स्थितियां हैं वो अधिक स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल जिला प्रमुख और प्रधान पद के लिए चुनाव आज है। 11 बजे नामांकन यहां पर दाखिल हुए और 1 बजे तक नामांकन वापसी का जो समय है वो रहेगा। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी, वोट कास्ट किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद मतगणना यहां पर होगी। कई स्थानों पर निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, जिनका जो सूचना है, परिणामों की सूचना जुड़ी हुई, वो समय के साथ सामने आएगी। दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो लगातार होमवर्क में जुटी हुई थी, क्योंकि ऐसे जो छोटे चुनाव कहे जाते हैं, कहने को छोटे होते हैं लेकिन जो असर होता है वो बड़ा होता है, और कहीं ना कहीं सियासत का ये पूरा खेल होता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नामों पर कल भी पूरा दिन भर राजधानी जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय स्तर तक के जो मंत्री हैं वो जुड़े हुए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इससे जुड़े, अर्जुन राम मेघवाल जुड़े, साथ ही में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अपनी पूरी जो जानकारी है, अपनी जो समझ है उसके हिसाब से बताया, और कहीं ना कहीं इसी की दरकार पार्टी को थी, क्योंकि ऐसे छोटे चुनावों में ऐन समय में भी पार्टी से बगावत का जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के पास रहता है। चलिए, अधिक जानकारी के साथ टोंक से इस वक्त मेरे सहयोगी फिरोज उस्मानी फोन लाइन पर जुट गए। फिरोज, देखिए, टोंक की अगर स्थिति की बात करूं तो 11 बजे नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी। कौन कौन पहुंचा और फिलहाल क्या स्थितियां टोंक में बनती हुई नजर आ रही है? फिरोज, अभी देखिए, बिल्कुल ये दोनों पार्टियों की तरफ से अभी कोई स्थिति साफ नहीं हुई है जी। ये इस बार क्या है कि महिलाओं का दबदबा है पंचायती राज चुनाव में। भले ही इस बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मत प्रतिशत कम मिला हो, लेकिन इस बार स्थिति यह है कि महिलाओं के बिना पंचायती राज में कब्जा जमाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। टोंक प्रधान की सीट सामान्य महिला की है, ऐसे में टोंक प्रधान महिला बनना तय माना जा रहा है। टोंक पंचायत की 19 सीटों में से 9 पर भाजपा है, 7 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहाँ भी 3 महिलाएं हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी रही हैं। यहाँ पर बहुमत के लिए 10 का आंकड़ा चाहिए। यही नहीं, जिला परिषद की 25 सीटों में से भी इस बार 15 सीटों पर महिलाएं विजयी रही हैं। पंचायत राज की 135 सीटों में से 75 पर भी महिलाएं विजयी रही हैं। ये पहला मौका है कि पंचायत राज में इतनी मजबूत स्थिति में महिलाएं उभर कर सामने आई हैं। इसी तरह 2015 के चुनाव में भी 6 पंचायत समितियों में से 5 पर महिलाएं प्रधान बनी थी। इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है। जी फिरोज, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बात की चुनावों के अंदर जो दबदबा है महिलाओं का वो कायम रहा है। अगर नामों की मैं बात करूं तो किन किन महिलाओं के फिलहाल क्षेत्र से जो नाम है वो सामने आ रहे हैं पार्टियों की ओर से? अभी ये 3 महिलाओं का, बीजेपी का महिलाओं का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, जो यहाँ से जो जिला प्रमुख बनने के लिए है, एक तो वो बंसल हैं, अभी जीत के जो आई हैं, जिला प्रमुख की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, और एक ममता चौधरी हैं, और एक सरोज बंसल हैं, और एक सीता देवी हैं, और इन्हीं में से एक कमला देवी भी मुख्य दावेदार मानी जा रही है। वही कांग्रेस से मुख्य प्रत्याशी के रूप में रूपकला शर्मा का नाम लिया जा रहा है। जी जय। चलिए फिरोज, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। बहुत
बड़ी अपडेट फिलहाल आपको दी है टोंक से, जहां पर लगातार जो कांटे की टक्कर है दोनों ही पार्टियों की ओर बनी हुई है। आप बता दें कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर निर्दलीयों का दबदबा रहा है। टोंक में भी कहीं ना कहीं समीकरण को छेड़छाड़ जो कर सकते हैं निर्दलीय, उनका डर दोनों ही पार्टियों के मन में है। दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले पाएंगे। बहरहाल दोनों ही पार्टियों की ओर से अगर टोंक की बात करूं तो स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई है। नामांकन फिलहाल दाखिल करने का जो समय है 11 बजे रखा गया था और 1 बजे तक नाम वापसी यहां पर होगी। तो जिला प्रमुख कौन होगा और प्रधान कौन होगा, ये प्रश्न फिलहाल बना हुआ है। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत